को अच्छी तरह से समझ लेना है, नहीं तो जिंदगी में कभी भी हम जो है सम्यक दर्शन प्राप्त कर ही नहीं पाएंगे। फिर भव पूरा हो जाएगा, फिर जन्म बीत जाएगा। अब मैं यहाँ पर बीच में 1-2 मिनट की अनाउंसमेंट कर दूं। अभी तक हम जो ये समझ रहे हैं, ये सारा चल रहा है, इसके लिए ऐसे विचार में से बाहर निकल के पॉजिटिव में आना है। अब इसके विषय मैंने अभी क्या बताया था, ये आत्मा के बारे में बात है, ये ना कह रहा है, ये परमात्मा के बारे में ना कह रहा है, ये मोक्ष के बारे में ना कह रहा है, ये पुण्य पाप के बारे में ना कह रहा है, ये धर्म के बारे में ना कह रहा है, कर्म के बारे में ना कह रहा है, स्वर्ग नरक के बारे में, लोक परलोक के बारे में। अब इसमें से हम इन सब के लॉजिकल आर्गुमेंट के साथ, साइंटिफिक फिलोसॉफिकल प्रमाणों के साथ, प्रूफ के साथ इसकी स्टडी करें, और इसकी स्टडी करके हम अगर ये ढूंढने लग जाए आत्मा भी कैसे है, परमात्मा भी कैसे है, मोक्ष भी कैसे है, पुण्य पाप भी जो है वो भी कैसे हैं, यहाँ धर्म भी है, कर्म भी है, लोक परलोक भी है और स्वर्ग नरक भी है, ये सब बातों की स्टडी हमको करनी है। तो ये करने के लिए जो है ये टॉपिक से क्लासेस चालू हो रही है, उसका नाम है गणधरवाद। अब ये क्लासेस हमारी चालू हो रही है बेंगलोर के अंदर। श्रीमान रमेश जी जैन फाउंडेशन के वो व्यवस्थापक संस्थापक है, वो चला रहे हैं। तो उन्होंने थोड़ी बात कही, लिंक जोड़ी, और बेंगलोर और बॉम्बे वालों ने मिल करके डिसीजन लिया है और उन्हें तैयारी की है कि आप जो है गणधरवाद का विषय चलाइए, तो इन सब को मिथ्यात्व में से बाहर निकलकर सम्यक दर्शन प्राप्त करने का बड़ा अच्छा चांस मिलेगा। तो 1 बरस का पूरा एकेडमिक कोर्स तैयार किया है। एवरी मंडे एंड एवरी सैटरडे एट 7 PM इंडियन टाइम। उस हिसाब से मैंने कभी ज्यादा स्लॉट तो टाइम का खाली नहीं है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये 2 दिन आप कैसे भी सेट करो एट 7 o'clock, क्योंकि वापिस हमारा 8 बजे तो हमारा चालू हो जाता है सैटरडे को। तो 7 से 8 की क्लास उनकी, 8 से 10 आपकी। सब्जेक्ट ये है गणधरवाद। नाम क्यों दिया है कि आगम शास्त्र के अंदर कल्प सूत्र में जो 6th लेक्चर है वो गणधरवाद के नाम से है, इस नाम से फेमस है। अंदर का सब्जेक्ट ये है। ये तो महावीर स्वामी के 11 गणधर जो थे, ये 11 गणधर जो थे, ये इनके सबके जो है ये ऐसे ही थे, सबके डाउट्स थे। वो ब्राह्मण थे, उनके वेद की अभ्यास करके आए थे, वो आकर महावीर स्वामी को पूछ रहे हैं और महावीर स्वामी इसका बरोबर आंसर दे करके समझा रहे हैं। कैसे आत्मा है, ये हम कैसे प्रूफ करें, कैसे माने। तो यहाँ तो लॉजिकल प्रूफ चलेगा सब। मैं भी आत्मा को हाथ में लेके दिखा तो नहीं सकता हूँ, ये लो देखो ये आत्मा है, ये तो क्यों नहीं दिखा सकते हैं कि आत्मा तो आरूपी है। तो एक तरफ तो हम यहाँ की ग्रंथि खोलने के लिए, ग्रंथि भेद के लिए स्टडी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हमको ये भी साथ में समझने को मिल जाए कि आत्मा कैसे है, मोक्ष को कैसे प्रूव करे कि मोक्ष है। लोग परलोक नहीं दिखाई देते हुए भी आपको कैसे प्रूव करना कि है। तो ये सब लॉजिकल प्रूफ के साथ है। तो ये जिनको भी स्टडी करने की इच्छा हो, लेकिन ये जो हमारे क्लास जो चल रहे हैं इसमें और उसमें फर्क है मेहता जी, 2 के अंदर जो अंतर है, इसमें तो अभी क्या है, सैटरडे संडे है तो आप लोग आराम से सुन रहे हो, क्या है, किसी को कोई चिंता नहीं है। महाराज बहुत अच्छा है, कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे। एक भाई साहब है ना, वो अभी वो बोले मैं तो वॉकिंग जॉगिंग करता हूँ, सुनता हूँ, समझे कि नहीं, तो ठीक है चलो, अब क्या बोले उनको। लेकिन ये क्लासेस गणधरवाद जो चालू होगा तो ये बरोबर एग्जाम देनी पड़ेगी, एंड आफ्टर 1 year दिस इज एकेडमिक ईयर, एंड इफ यू विल स्टडी फॉर 1 year, क्या लायक नहीं, फिर आपको एग्जाम देनी पड़ेगी, एंड देन महावीर रिसर्च फाउंडेशन एंड जैन फाउंडेशन विल गिव यू द सर्टिफिकेट अबाउट दैट। ये स्टडी के विषय है।
आपको खाली सुन करके राजी हो गए ऐसा नहीं है। 2 क्लासेस पर वीक, बरोबर, तो एक साल की लगभग 96-98 क्लासेस होगी, 2-3 एक्स्ट्रा हो जाएगी, 100 क्लासेस, 100 क्लास का ये एकेडमिक कोर्स है। सो दोज हु वांट टू स्टडी इन दैट, दे शुड जस्ट फॉर्म भर सकते हैं। एल्सा बैंक को आप बोलेंगे, ये सबको भेज देंगे, और जो वहाँ पर जिन लोगों ने तैयार किया है वो आपको सबको भेज देंगे। तो उसको पहले स्टडी कर लो, समझ लो, और फिर उसके अंदर जो नीचे लिंक है, तो रजिस्टर योर नेम, जिसको पढ़ना है सीखना है। परंतु विजय भाई शाह, एक विनंती करो छो के आप भणवा पहला रोज 1 किलो बदाम खावानी शरूआत करजो, तो तमे फिलोसॉफी, लॉजिकल अप्रोच आप स्टडी कर सकेंगे, समझ सकेंगे। क्योंकि जैसे हमारा जैन धर्म का आगम शास्त्र है, वैसे हिंदू धर्म में वेद वेदांत है। तो वो ब्राह्मण लोग वेद वेदांत वैदिक फिलोसॉफी लेकर आ रहे हैं, और महावीर के शिष्य इंद्रभूति, गौतम स्वामी अग्निभूति, वायुभूति, इनका डिस्कशन चलता है ऐसा। वो डिस्कशन कितना हैवी है, कितना है, उसका मूल ग्रंथ है मेहता जी विशेष आवश्यक भाष्य, और उसके ऊपर जो है ये मुझे समझाना है, और धीरज रहनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा समझाना, थोड़ा थोड़ा सिखाना। उसमें उन्होंने लिमिटेशन फिक्स किया है 1 घंटे का। इधर हमारे यहाँ तो क्या है, कहाँ चलता है तो कोई टाइम लिमिट नहीं है, सबको पसंद है, चलो भाई तो जितना भी टाइम, ये एलिजाबेथ सिग्नल देती है तब बंद होता है, नहीं तो गाड़ी चलती है। और इसमें कोई आप निश्चिंत है कहीं हमको पढ़ना ही है, हमको तो सुनना है महाराज, क्या आप जो बोलते जाओ हम सुनते जाएंगे। लेकिन दो में फर्क है कि नहीं, पढ़ने में और सुनने में दो में अंतर है, बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। हाँ, तो उसमें स्टडी करनी होगी, और इसमें तो आपको खाली सुनना है। गणधरवाद की पुस्तक 2 वॉल्यूम ई बुक्स में आपको मिल जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी इसी नाम से। अब ये कोर्स जो है वो शुरू कर रहे हैं 3 जुलाई से। एक्चुअली अभी 15 जून से करना था, लेकिन उनके पास टाइम स्लॉट खाली नहीं था, इसलिए उन्होंने थोड़ा पोस्टपोन किया। किसी की क्लासेस चालू थी, तो उनका कोर्स पूरा हो रहा है, पूरा होने के बाद 3 जुलाई से ये चालू करेंगे। आज ही उनका जो है बना बनाया तैयार पोस्टर आया है, मैंने भेजा है, तो एल्साबेन ग्रुप में आपको सबको भेज देगी, और फिर आप उसके ऊपर अपना डिसीजन लीजिए, जिसको भी करना है, जिसको भी इच्छा हो। ख्याल है कि नहीं? बिल्कुल, देखिए ये हमने वो कहा, क्या बोलते हैं, कथा है, कथा सुन ली ने कान पवित्र थई गया, ऐसा मत सोचना, इसमें स्टडी करनी पड़ेगी इसका। लेकिन ये जब आ जाएगा समझ में, कैसे आत्मा है, मोक्ष क्या बात है, कैसे है, ये जब सब आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, तो ग्रंथि भेद तो 1 मिनट का काम। हम जो इतने लंबे टाइम से चल रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, ग्रंथि भेद यथा प्रवृत्तिकरण, लेकिन आप लोगों में से ये काफी लोगों ने ये माता जी है, दूसरे काफी लोगों ने आग्रह किया कि नहीं महाराज हमको तो समझना ही है, भले ही डिटेल हो गए, भले ही डिटेल हो गए,